अस्सलाम वालेकुम यार, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ दम बिरयानी, जो कि बहुत ईजी और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी और इंशाल्लाह हर कोई अपने घर में आसानी से बना लेगा। उसके लिए देख लेते हैं कि इन अज्जा की जरूरत है। जीरा साबुत मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। 2 स्टिक मैंने दालचीनी की ले ली, उसको मैंने छोटे छोटे पीस में कर लिए हैं। तकरीबन 7 से 8 लौंग है, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 सब्ज इलायची हैं बंद की हुई, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून अदरक चॉप किया हुआ है, 1 टीस्पून लहसुन चॉप किया हुआ है और 1 टीस्पून सब्ज मिर्च चॉप की हुई है। नमक है मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून और एक मैंने छोटे से साइज का प्याज ले लिया था, उसको मैंने ब्राउन कर लिया है। तकरीबन 3 टेबलस्पून ये होगा सब्ज धनिया, 1 बंच है इसके अंदर जाएगा पुदीने का और ये तकरीबन 3 सब्ज मिर्चें हैं, ठीक है, साबुत है, वो बाद में जाएंगी। दही मैंने इसके अंदर लिया है तकरीबन 1 कप। चिकन मेरे पास है हड्डी वाला तकरीबन हाफ केजी और चावल मैंने पहले से सोक कर लिए थे और ये मेरे पास तकरीबन है 1 केजी और ऑयल इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। ये इसके सिंपल इंग्रेडिएंट हो गए। अब मैं इसके बनाने का आपको तरीका बताती हूँ। तरीका बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। अब जी बनाने का तरीका देखते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया, उसके अंदर हम एक एक करके सब चीज़ें डालते जाएंगे। चिकन को सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें दही डाल दिया, अदरक लहसुन डाल देंगे, अदरक लहसुन सब्ज मिर्च, लेमन जूस, साबुत मसाले, नमक, लाल मिर्च और फ्राई किया हुआ या ब्राउन किया हुआ हमने इसमें डाल दिया है प्याज। इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम चिकन के सारे पीसेस डाल देंगे एक एक करके। पीसेस डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा जितना मिक्सचर है सब चिकन के अंदर अच्छे से मैरिनेट हो जाए। चिकन में हमारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हमने ऑयल डालना है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन में सारी चीज़ें अच्छे से मैंने मिक्स कर दी हैं। अब इसको चिकन को हम तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करके रख देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। इसके अंदर मैं आपको धनिया और पुदीना डालना बताना भूल गई थी। इसके अंदर मैंने धनिया पुदीना डाला था जितनी मैंने को क्वांटिटी बताई थी। अब आपने क्या करना है, अब आपने पैन लिया, उसके नीचे आपने आग जला दी और ये जितना भी था हम सारा चिकन इसके अंदर डाल देंगे। अब हम ढक्कन इसके ऊपर लगा के तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको तेज़ आंच पे पका लेते हैं ताकि इसके अंदर हीट बन जाए। देखिए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए इसकी हाई फ्लेम करते हुए, चिकन को पकाते हुए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस टाइम जितने हमने मसाले डाले थे बहुत प्यारी इसमें खुशबू आ रही है। अब हमने चिकन को इतना पकाना है कि अच्छे तरीके से चिकन हमारा गल जाए और सारे मसाले अच्छे से यकजान हो जाएं। अब मैं इसकी आंच तकरीबन कर दूंगी मीडियम लो, ठीक है, और इसको हम अच्छे तरीके से चिकन को गला लेते हैं। ये देखिए चिकन हमारा माशाल्लाह गल रहा है। जब ये स्टेज आ जाएगी तो फिर इसके अंदर हम तकरीबन हाफ कप ऑयल डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो चिकन मसाला और साथ में ऑयल भी अच्छे तरीके से हमारा पकना शुरू हो जाएगा। अब इसी में अच्छे तरीके से सब चीज़ें पक जाएंगी। जब तक चिकन नहीं गल जाता तब तक हम अच्छे तरीके से इसको पका लेते हैं। मैं दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ। देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया। ये देखें मैंने इसकी मीडियम आंच की हुई थी और काफ़ी ज़्यादा दही का और चिकन का पानी काफ़ी खुश्क हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने आंच थोड़ी सी बढ़ानी है, तकरीबन इसको
मीडियम हाई हम करेंगे। अब एक तो हम चिकन को अच्छे से भून लेंगे और जो थोड़ा वो जो इसका दही का पानी है वो भी अच्छे तरीके से हमारा खुश्क हो जाएगा। लेकिन चम्मच आपने बहुत एहतियात से इसके अंदर हिलाना है। उससे क्या होगा कि अगर आप ज़ोर ज़ोर से हिलाएंगे तो चिकन टूट जाएगा, हड्डी से अलग हो जाएगा, लेकिन हमें हड्डी से अलग नहीं चाहिए। अब हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से भून लेते हैं। बिरयानी का कौरमा बन के रेडी हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप वाइट चावल अब इसके ऊपर डाल के और दूध में थोड़ा सा जर्दा रंग डिजॉल्व करके ड्रॉप्स डाल के तो आप इसकी तह लगा सकते हैं। लेकिन मैं बिरयानी की 2 तहें लगाऊंगी और उससे क्या होगा कि इसका अच्छा कलर आ जाएगा, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक बिरयानी की तह भी लगा सकते हैं लेकिन 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 2 लगाऊंगी। मैंने कढ़ाई रख ली है साफ सी, ठीक है। अब कौरमे के अंदर से मैं थोड़ा सा मसाला लूंगी और वो इसके नीचे डाल दूंगी। आंच मैंने इसकी हल्की सी चला दी है इसके नीचे और इसको अच्छे से चारों तरफ मसाले को फैला देंगे। अब आपने क्या करना है, जो हमने चावल बॉईल कर लिए थे, जो इसके अंदर हमने तह लगानी थी, वो हम इसकी एक तह लगाएंगे चावलों की। चावल इस टाइम बहुत गर्म है। की तह लगाने के बाद इसको हम फैला देते हैं चावलों को और इसके अंदर हम बिरयानी का जो हमने कौरमा रेडी किया है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। लेकिन उससे पहले एक मिनट, इसमें हम फ्लेवर के लिए थोड़ा सा मक्खन डालेंगे। उससे क्या होगा, बिरयानी में एक बहुत प्यारी मक्खन की खुशबू आएगी। अब हम इसके अंदर कौरमा डाल देते हैं। अब हमने क्या करना है, जितने भी ये थे मसाला इसका वो अब डाल देंगे, सिर्फ मसाला डालेंगे। अब हम इसके अंदर बिरयानी के सारे चावल डाल देंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे खोल देते हैं हल्के हल्के हाथों से ताकि चावल हमारे ना टूटें। अब आपने क्या करना है, चावल फैलाने के बाद ये जो हमारे पास इसका ऑयल था वो डाल देंगे सारा इसके अंदर। चारों तरफ ऑयल डाल देंगे और दोबारा से हम इसके अंदर बटर डालेंगे। ये जर्दा रंग मैंने रेडी किया हुआ था, ये अब इसके अंदर डाल देंगे हम एक एक ड्रॉप। तकरीबन मैंने थोड़ा सा बस पानी लिया, हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर जर्दा रंग डाल दिया। इससे क्या होगा, इसका ऑरेंज कलर डार्क होके निकलेगा। बस आपने एक एक करके ड्रॉप इसके अंदर डाल देना है। और ये कुछ मेरे पास सब्जियां कटी हुई हैं जिसमें है टमाटर, इसकी हम लेयर लगाएंगे, लेमन और पुदीना। ये मैंने इनकी लेयर लगा दी है, थोड़ा सा फैला देंगे हम। बिरयानी में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसको मैं इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ और इसको तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे दम पे रख दूंगी, ताकि जो हमने इसमें लेमन टमाटर वो भी एक तो थोड़े सॉगी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और दूसरा मसाला सारा चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब मैं इसकी बिल्कुल लो आंच पे इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ। दम बिरयानी बनके हमारी रेडी हो गई है। इस टाइम माशाल्लाह बिरयानी में से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसको मैंने प्याज के सैलेड से सर्व किया है और धनिया पुदीने और दही की चटनी के साथ इसको मैंने सर्व किया है। और फिर आप मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपनी फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।